Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nida Akmal with you. My today's lecture is about chapter 11 of history section Islam in Southeast Asia. Okay dear students, now I am going to start my lecture with the introduction of the topic. My topic is Islam in Southeast Asia. Now, it's mean that we have to talk about that the reach of Islam, spread of Islam in Southeast Asia, how Islam reached to Southeast Asia, and by whom Islam reached to Southeast Asia. Before going to start a topic, we should know about South Asian countries. So, dear student, on screen you can see some Muslim and some non-Muslim Southeast Asian countries where many Muslims live. Okay dear students, Southeast Asian Muslim countries के अंदर जो prominent हमारे पास countries हैं उनमें मलाइशिया, इंडोनेशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज शामिल हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स शामिल हैं। इंडोनेशिया में मुस्लिम्स की तादाद सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैं। मलाइशिया सेकंड नंबर पर आता है, विच हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स। एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, जिसमें ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसी तरह कुछ साउथ ईस्ट एशियन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं लेकिन वो कंट्रीज़ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। पहले भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जब हम बात करते हैं मुस्लिम्स के हवाले से, तो जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हम इंक्लूड करते हैं वो कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होती है, या फिर वो कंट्रीज जिनकी गवर्नमेंट ने उन्हें इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया होता है। और साथ साथ हमने ये भी आपको क्लियर किया था कि ऐसा नहीं है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में मुस्लिम्स मौजूद नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज के अंदर नंबर, जैसे इंडिया है, ये एक प्रोमिनेंटली जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में शामिल है, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह फिलीपाइंस है, वहाँ पर भी नंबर ऑफ मुस्लिम्स हमें काफ़ी मिलते हैं। इसी तरह से चाइना है, चाइना भी नॉन मुस्लिम कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं। ठीक है, तो हम जो अभी बात करने जा रहे हैं वो हम इस्लाम का कैसे जो है वो इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक पहुंचा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? हाउ इस्लाम स्प्रेड इन दिस रीजन, रीजन किस रीजन की बात हो रही है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन से मुस्लिम और कौन से नॉन मुस्लिम कंट्रीज आते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर भी शो की हैं और आपको एक्सप्लेन भी किए हैं। तो सबसे पहले तो ये कि किस तरह से इस्लाम जो है इस रीजन के अंदर फैला और किसके जरिए फैला। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, क्रूशियल पीरियड फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम फैलने का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड, सबसे फैसलाकुन टाइम पीरियड कौन सा था जब सबसे ज्यादा इस्लाम जो है वो फैला। थर्ड पॉइंट है अनरेस्ट सिचुएशन इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कब बदअमनी की सूरत हाल पैदा हुई, अनरेस्ट सिचुएशन कब पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, क्या फैक्टर्स थे उसके पीछे। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है वो है लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन दिस रीजन, कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मुस्लिम्स किस कंट्री में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया, या सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री भी कह सकते हैं उसे, जहां पर नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो सबसे ज्यादा है लेकिन दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, हाउ इस्लाम रीच इन फिलीपाइंस।
फिलीपाइंस जो मैंने आपको डिस्कस किया कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर भी इस्लाम कैसे रीच हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ इस्लाम रीच टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना, इसी तरह से हम बात करेंगे कि सेंट्रल एशिया में और चाइना में इस्लाम कैसे फैला। जो कि असल बात यह है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बारे में तो आप लोगों को होता है कि वहाँ पे इस्लाम जो है वो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज जहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो टोटली नॉन इस्लामिक होगा, वहाँ पर भी मुस्लिम्स होना और वहाँ पर इतनी ज़्यादा मॉस्क होना और वहाँ पे उनका अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि वहाँ ये सब कुछ कैसे पहुँचा। परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और मुस्लिम्स में चाइना में कितने परसेंट जो है मुस्लिम्स इस वक्त मौजूद हैं, कितने परसेंट ऐसे फॉलोअर्स हैं जो कि इस्लाम फेथ को फॉलो कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन इन डिटेल। अब हम इन सारे पॉइंट Okay dear students, now we have to start our chapter with our first point, how Islam spread in this region. इस्लाम साउथ ईस्ट एशिया में कैसे फैला और किसके जरिए फैला। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस्लाम सिर्फ आर्मी और नेवी के कन्वर्ट करने से नहीं फैला, सिर्फ पावर के थ्रू ही नहीं पहुंचा, बल्कि इस्लाम साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इस्लाम फैलने का वो मुस्लिम मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे जो अरेबिया और इंडिया से आए थे। सबसे पहले उन्होंने वो बेसिकली ट्रेड करना शुरू की स्पाइसेस की और जेवल्स की 7वीं सेंचुरी के अंदर, और इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया के जो है वो साहिल के साथ सेटल्ड होना शुरू हो गए 16वीं सेंचुरी में, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ऑनेस्टी से, उनकी सिंसेरिटी से, उनकी ईमानदारी से इंस्पायर होकर लोग जो है वो इस्लाम को एक्सेप्ट करने लगे, इस्लाम के फेथ को फॉलो करने लगे। तो इस्लाम जो है वो सिर्फ पावर के थ्रू ही नहीं फैला, बल्कि जो इस्लाम है वहाँ के जो मर्चेंट हैं और ट्रेडर्स हैं उनके थ्रू फैला, उनकी ऑनेस्टी से, उनकी सिंसियरिटी से इंस्पायर होकर लोगों ने इस्लाम को फॉलो करना। अब हम डिस्कस करेंगे क्रूशियल पीरियड फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड सबसे कौन सा था जब सबसे ज़्यादा इस्लाम का इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। तो बेसिकली 1500 से लेकर 1800 तक का जो टाइम था वो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड था फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन दिस रीजन। सबसे पहले आपको जैसे बताया कि अरेबिया और इंडिया के मर्चेंट एंड ट्रेडर्स यहाँ पर स्पाइसेस और जेवल्स की ट्रेड के लिए आए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मलेशिया और इंडोनेशिया के कोस्ट लाइन के साथ जो है सेटल्ड होना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो कोस्ट लाइन के पीपल थे, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, वो अरब मर्चेंट के साथ इन कांटेक्ट हुए, उन्होंने उनके साथ राब्ता किया, तो उस वक्त वो उनकी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और इस्लाम को जो है वो फॉलो करने लगे। असल में इम्पॉर्टेंट थी, उनकी इंस्पिरेशन थी कि वो देख रहे थे कि जो मर्चेंट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो अपने ट्रेड के अंदर भी इतने ऑनेस्ट हैं, तो वो अपने फेथ से रिलेटेड जो है उनका जो है वो उसका बैकग्राउंड बेसिकली क्या है, तो वो उनका फेथ है जो उन्हें ये सिखाता है कि उन्हें अब सिंसियर होना है, उन्हें ऑनेस्ट होना है। Our next point is unrest situation in the Southeast Asia. साउथ ईस्ट एशिया में अनरेस्ट सिचुएशन या बदअमनी की सूरत हाल का पैदा हुई। बेसिकली 16 to 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड अनरेस्ट सिचुएशन के हवाले से जो है वो हाईलाइटेड है, क्योंकि इस रीजन के अंदर पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी और इंटीरियर ऑफ आइलैंड्स के अंदर ही लोग जो है एक दूसरे से पावर हासिल करने के लिए, एक दूसरे से आगे जाने के लिए, सुपीरियर शो करने के लिए खुद को जो है आपस में उन्होंने फाइट करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट सिचुएशन पैदा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन दिस रीजन, मीन्स वेयर द नंबर ऑफ मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी।
So dear students, you should remember that Indonesia has the largest number of Muslims in the world today. अगर देखा जाए आजकल के हवाले से तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स इंडोनेशिया के अंदर मौजूद हैं और इन 2007 number of Muslim was 222.8 millions. और डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम यहाँ पर कैसे फैला? इंडोनेशिया के अंदर इस्लाम जो है वो फैला है सूफी तुर्क के थ्रू। सूफी तुर्क क्या है? यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया है, जो टर्म यूज की है, सूफी तुर्क। आर यू थिंकिंग स्टूडेंट्स दैट व्हाट डज सूफी तुर्क मीन्स? मैंने जो टर्म यूज की कि इंडोनेशिया में इस्लाम सूफी तुर्क के थ्रू फैला, तो बेसिकली ये सूफी तुर्क है क्या? सूफी तुर्क या सूफिज्म, इसे तसव्वुफ भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक ऐसी इस्लाम की ब्रांच है जिसमें इसका ताल्लुक रूहानियत से होता है, यानी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस विद गॉड, अल्लाह ताला पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ। और जो सूफिज्म को प्रैक्टिस करता है या सूफी जो तरीक़ेकार है इसको इस्तेमाल करता है, ठीक है, सूफी तुर्क यानी सूफी तरीका, बेसिकली जो इस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा होता है उसे सूफी, दरवेश या फ़कीर कहा जाता है। सो बेसिकली अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस जो है उसे सूफिज्म कहा जाता है। डू यू नो स्टूडेंट्स द एचे किंगडम? एचे बेसिकली is the province of Indonesia. The Aceh kingdom in 17th century was the golden age of Islam in Indonesia. And the trend here toward Orthodox Islam is because of madrasas. मदरसा सिस्टम, जो मदरसों में तालीम दी जाती है, मदरसों के थ्रू तालीम दी जाती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे हमारे, ऐसे ही दीनी तालीम के लिए मदरसे होते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम होता है जो बहुत ज़्यादा क्लोजली इस्लाम को फॉलो किया जाता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ के थ्रू। तो वहाँ पर जो है ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का ट्रेंड था इंडोनेशिया में, उसके थ्रू इस्लाम जो है रैपिडली वहाँ पे स्प्रेड हुआ है। और वो उसकी रीज़न क्या थी, उसको सपोर्टिव सिस्टम क्या था? मदरसा। Now we have to talk about next largest Muslim country in Southeast Asia. The first one is Indonesia, which has the largest number of Muslims, and second largest Muslim country is Malaysia, which has population of Muslim is about 25 million. So dear students, मलाइशिया में इस्लाम 7th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स के थ्रू एंटर हुआ और यहाँ पर नंबर ऑफ मुस्लिम्स इंक्रीज होना शुरू हुए, जो कि आज 25 मिलियन को टच कर रहे हैं। अब डिस्कस करेंगे कि इस्लाम फिलीपींस में कैसे फैला। फिलीपींस में इस्लाम ट्रेडर्स के थ्रू एंटर हुआ और इसके कुछ हिस्सों में इस्लाम का इन्फ्लुएंस नज़र आना शुरू हुआ, लेकिन 16th सेंचुरी में स्पेनिश कॉन्कर्स ने पावर के थ्रू रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन जो है वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर इम्पोज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर इस्लाम का इन्फ्लुएंस जो है कम होना शुरू हो गया, नंबर ऑफ मुस्लिम्स डिक्रीज होना शुरू हो गए। और अगर आज देखा जाए तो वहाँ की पॉपुलेशन का सिर्फ 5% जो पार्ट है वो मुस्लिम्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, यानी वहाँ की पॉपुलेशन में सिर्फ 5% मुस्लिम्स इस वक्त वहाँ पर। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ इस्लाम रीच टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर और चाइना में इस्लाम कैसे फैला। यहाँ पर भी इस्लाम का जो इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है वो ट्रेडर्स के थ्रू ही नज़र आता है और वेस्ट एशिया से लेकर ईस्ट तक जो है वो जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स थे उनके थ्रू इस्लाम भी ट्रांसपोर्ट हुआ। और
अरेबिया से सेंट्रल एशिया और चाइना तक इस्लाम एंटर हुआ। सेंट्रल एशिया और चाइना के अंदर इस्लाम स्प्रेड होने का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें रोल नज़र आता है वो इसके ग्रेट सिल्क रूट का नज़र आता है, जो कि उस वक्त ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स यूज़ करते थे और उनके थ्रू ही यहाँ पर इस्लाम जो है एंटर होना शुरू हुआ और फिर हमें तेज़ी से जो है इस्लाम के फॉलोअर्स नज़र आना शुरू। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एशिया के अंदर कौन सी ऐसी प्लेस थी जिसमें जो कि एक बेसिकली सेंटर पॉइंट था जहाँ से इस्लाम दूसरे रीजन्स तक फैलना शुरू हुआ। तो खैनत ऑफ बुखारा विच वाज द सीट ऑफ उज़्बेक गवर्नमेंट was basically the center from which Islam spread to surrounding areas. जो खैनत ऑफ बुखारा है वो बेसिकली एक सेंटर पॉइंट था जहाँ से इस्लाम सराउंडिंग एरियाज में दाखिल होना शुरू हुआ और ये भी जो एरिया है ये भी एक मेजर ट्रेड रूट के ऊपर था। तो वी कैन से दैट कि इस्लाम जो है यहाँ पर भी ट्रेडर्स के थ्रू ही फैला। अब हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने परसेंट मुस्लिम्स मौजूद हैं। इंडिया बेसिकली एक नॉन मुस्लिम कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया रीजन का, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स मौजूद हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है और उसका 13.4% पॉपुलेशन का जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर बेस करता है। अगर देखा जाए तो तकरीबन इंडिया में 162 मिलियन मुस्लिम्स मौजूद हैं जो कि इस्लाम को। अब हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन चाइना। चाइना में कितने परसेंट मुस्लिम्स मौजूद हैं। चाइना की पॉपुलेशन का टोटल 1.5% पार्ट जो है मुस्लिम्स के ऊपर बेस करता है, जिसका मतलब ये है कि चाइना में तकरीबन 14 मिलियन मुस्लिम्स मौजूद हैं जो मेनली वहाँ के वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर लिव करते हैं। तो ये एक जो है मैंने आपको टोटल एक एस्टीमेट बताया है जो कि मुस्लिम्स चाइना में मौजूद हैं और जो नंबर ऑफ मुस्लिम्स इंडिया में मौजूद। होप सो डियर स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर, आज का लेसन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह I will be there with the next lecture. So thank you so much. Allah Hafiz.